शायद इस वीडियो के आने के बाद मेरी नेशनलिटी पर उंगली उठ जाए। लोग बोलेंगे, अंधभक्त कमेंट में टाइप करेंगे, ये तो पाकिस्तानी, ये तो तालिबानी है। अरे नहीं, इसकी दाढ़ी देख, ये आतंकवादी है। ये दाढ़ी नहीं कटवाते, कुछ और कटवाते हैं। चेक कर, इसका भी शायद कटा हो। ये हलाला वाला है, ये पंचर वाला है, पंचर पुत्र है। ये पबजी वाला है। यार ये मैं मीम्स बनाने वालों से बहुत परेशान हूँ। हर बात पे ये मीम्स बना देते हैं। ये सिचुएशन नहीं समझते, ये इमोशन नहीं समझते और ये मीम्स बना देते हैं। बीच में एक मीम्स चला था, #पनौती। कौन है पनौती? कहाँ से आया ये पनौती? कौन है ये पनौती? चाय वाला? नहीं, MBA चाय वाला, प्रफुल्ल भिल्लोरे। मैंने कहा भाई, इतना मेहनत किया है बंदे ने, अपना खुद का एक ब्रांड बनाया है, क्यों उसको ऐसे पनौती बोल रहे हो? तब उसने मुझे तुरंत अपना फ़ोन निकाल के बताया, ये देख भाई, ये क्रिकेटर सूर्या है, इसके साथ फ़ोटो खिंचाया, सूर्यास्त हो गया, 0 में आउट हो रहा है। ये देख भाई, ये पेटीएम का फाउंडर है, इसके साथ फ़ोटो खिंचाया। पेटीएम का स्थिति जान रहा ना तू? बोला हाँ। ये देख भाई, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, इसके साथ फ़ोटो खिंचाया। पिक्चर ही नहीं चल रही उसकी, ऊपर से बोलता है कियारा से शादी किया है वो। तो सोचो भाई का खर्चा कितना बढ़ गया होगा, ऐसा कैसे चलेगा? फिर ये देख भाई, ये बाबा रामदेव, इसके साथ फ़ोटो खिंचाया, उसका शेयर गिरने लग गया। फिर उसने बोला, ये देख भाई अडानी, ये अडानी के साथ फ़ोटो खिंचाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। मैंने बोला बस। बोला और दिखा रहा है वो। मैं बोला बस, मुझे पता है तू विवेक बिंद्रा को भी दिखाएगा, उसके साथ फ़ोटो भी दिखाएगा, क्योंकि वो MBA चाय वाला है और ये वो बंदा है जो 10 दिन में MBA करवा रहा है। मैं सोचा, इतना स्ट्रॉन्ग पनौती कैसे किसी के ऊपर हो सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग पनौती कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इतना स्ट्रॉन्ग किसी का पनौती कैसे हो सकता है? कहीं ये भी गधे से तो प्रेरणा नहीं ले रहा है? लोग दुग्गल साहब को भी बहुत पनौती पनौती बोले, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है हमारे दुग्गल साहब और ये बिल्लोरे जी, MBA चाय वाले के बीच में। प्रफुल्ल भाई को, MBA चाय वाले को लोगों ने चाय बनाते देखा है, केटली के साथ फोटो है, सबूत है इनके पास कि ये चाय बनाते हैं, चाय बनाते थे। लेकिन साहब के पास एक गवाह तक नहीं है कि ये चाय बनाते थे। एक आदमी इनके हाथ का आज तक चाय नहीं पिया, लेकिन ये चाय वाले कहलाते हैं। प्रफुल्ल भिल्लोरे के पास MBA की डिग्री शायद है, लेकिन साहब की डिग्री? क्राइम है बाबू, पूछना, बता रहे हैं। प्रफुल्ल भाई भी शायद गुजराती हैं और साहब भी गुजराती हैं। देश के 2 होनहार चाय वाले गुजरात से आते हैं। सोचिए, प्रफुल्ल भाई इंडियन हैं, साहब भी इंडियन हैं, सॉरी भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं। मैं भी ट्रू इंडियन हूँ, ट्रू हिंदुस्तानी हूँ, ट्रू भारतीय हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद इस वीडियो के आने के बाद मेरी नेशनलिटी पर उंगली उठ जाए। लोग बोलेंगे, अंधभक्त कमेंट में टाइप करेंगे, ये तो पाकिस्तानी, ये तो तालिबानी है। अरे नहीं, इसकी दाढ़ी देख, ये आतंकवादी है। ये दाढ़ी नहीं कटवाते, कुछ और कटवाते हैं। चेक कर, इसका भी शायद कटा हो। ये हलाला वाला है, ये पंचर वाला है, पंचर पुत्र है। ये ना जाने क्या क्या तमगे आज मुझे इस कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं, इसलिए मैं बोला कि मैं एक शुद्ध हिंदुस्तानी हूँ, प्योर भारतीय हूँ, प्योर इंडियन। वैसे साहब भी कोई कम नहीं है प्रफुल्ल भाई से। एक दिन वो साहब चंद्रयान देखने पहुंच गए 5-6 दर्जन कैमरामैन को लेकर और बैठ गए। साइंटिस्ट पूरे हार्ट बीट बढ़ गई, अरे यार ये कैसे क्या? फिर बोले वैज्ञानिक को बुलाए, साहब क्यों नहीं उड़ रहा है, ये रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा है? साइंटिस्ट को पता है कारण कहीं आसपास ही है जिसके कारण ये रॉकेट उड़ नहीं रहा है, लेकिन आई विल ट्राई सर, आई विल ट्राई, मैं देख रहा हूँ। साइंटिस्ट गए रॉकेट के पास, रॉकेट हाथ पे हाथ बांध के खड़ा है। साइंटिस्ट बोले क्यों नहीं उड़ रहा है? तो रॉकेट बोला उड़ूंगा ही नहीं, उड़ना ही नहीं है। क्यों नहीं उड़ोगे? नहीं उड़ना है, मेरी मर्जी। इस बंदे को हटाओ पहले सामने से, या तो ये उड़ेंगे या मैं उड़ूंगा। अब साइंटिस्ट डर गए, कैसे बात कर रहा है यार ये रॉकेट? रॉकेट ने कहा बात क्लियर है, या तो ये बंदा उड़ेगा या मैं उड़ूंगा। साइंटिस्ट समझ गया ये बंदा तो उड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था में आया है 17-18 दर्जन कैमरामैन के साथ।
ये तो नहीं उड़ने वाला है। फिर साइंटिस्ट गए, क्योंकि नहीं उड़ा, रॉकेट उड़ा ही नहीं। दुग्गल साहब को समझ में आ गया कि ये रॉकेट नहीं उड़ने वाला। वो फिर गए साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट उन्हें समझा रहे हैं, सर दैट इज़ अ रीज़न, दैट्स वाई ये उड़ नहीं पाया। साहब को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश समझ नहीं आता। ट्रांसलेटर ले जाना भूल गए। उन्होंने सोचा सिर्फ पिक्चर्स पर खींचेंगे, टेलीप्रॉम्प्टर तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए? साहब ने देखा कैमरा तो है। उन्होंने कुछ आओ देखा ना था, साइंटिस्ट को पकड़ा, गले से लगा लिया और सांत्वना देने लगे, मत रो यार मत रो, कुछ नहीं होता, अगली बार उड़ जाएगा। वो साइंटिस्ट रो भी नहीं रहा और उठ रहा है वापिस। अरे कुछ नहीं है सर, नॉर्मल है, ये तो रोज का खेल है। उठ रहा है, फिर पकड़, अरे वापिस आना है यार, क्या नाटक चल रहा है तेरा, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। वो रो नहीं रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगला ट्राई करेगा, वो हो जाएगा सक्सेस, उसको पता है। ये पकड़ के दे रहा, अरे आ जा मेरे भाई आ जा, मैं तुझे सांत्वना देने की एक्टिंग कर सकता हूँ, तो तू रोने की एक्टिंग तो कर ले थोड़ी सी। कैमरा चालू हुआ, यही चला, सीरियसली समझ में आ गया। कौन टक्कर दे सकता है बताइए? साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया कि कृपा कहाँ पर रटकी हुई है। फिर उनका एक साइंटिस्ट रेगुलर डेली साल भर पीएमओ जाने लगा। फिर एक दिन पता चला, एक अधिकारी ने कहा कि इस डेट से इस डेट तक साहब नहीं रहेंगे, विदेश रहेंगे। साइंटिस्ट ने पूछा अगर ये रॉकेट लॉन्च करेंगे, हम भेजेंगे तो आ तो नहीं जाएंगे? खबर सुन के पूरा देश मर जाएगा तो भी नहीं आएंगे, ऐसा प्रोटोकॉल है। जा रहे हैं, आएंगे, पूरा निपटा के ही आएंगे। साइंटिस्ट खुश, तुरंत उन्होंने कहा हम इतने तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। गए दौड़ते दौड़ते चंद्रयान के पास। चंद्रयान ने देखा, हाथ पे हाथ बांध के अभी भी खड़ा हुआ था वो रॉकेट। देखा ऐसा आया तो नहीं ना? बोले नहीं। हाँ सही बात है, क्योंकि इतनी फ़ोटो अभी तक मेरी कोई खींचा भी नहीं अभी तक फ़ोटो, समझ गया था मैं कि नहीं आए होंगे। फिर उसने कहा ओके मैं जाऊंगा। तुरंत शक्तिमान की तरह निकल लिया चंद्रयान, सफलतापूर्वक लैंड भी हो गया। फिर लोगों ने शुरू कर दिया, ये मीमर्स लोगों ने, हैशटैग पनौती नहीं था तभी गया। क्यों ऐसा करते हो और क्यों किसी को बदनाम करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और सिमिलैरिटी है दुग्गल साहब और प्रफुल्ल भाई में कि दोनों के सपोर्टर्स बहुत हैं, फॉलोअर्स बहुत हैं, दोनों को पसंद करने वाले बहुत हैं। मुझे एक इन्वेस्टर मिला, बहुत रो रहा था। मैंने पूछा काहे के लिए रो रहा है? वो रोते रोते बोल रहा है बेचारा, मैंने 25 लाख रुपए भारी ब्याज पर लिए हैं, मैं कैसे चुकाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया। तो मैं बोला काहे के लिए लिए थे? बोले चाय के दुकान की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। मैंने बोला तेरे से बड़ा बेवकूफ हमारे इंडिया में कोई है? अबे 600 की टिकट कटा, नागपुर जा, वहां तेरे को डॉली की टपरी मिलेगी जिससे तुम पढ़े लिखे लोग छपरी बोलते हो। अबे उसका 10,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है और 10,000 से ज्यादा का गल्ला वो रोज उठा रहा है। तुम बेवकूफ हो, तुम छपरी हो कि वो बेवकूफ है वो छपरी है? बताओ कौन है समझदार, जो 25 लाख लगाया या जो 10,000 भी नहीं लगाया? मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ डॉली भाई की। डॉली की टपरी आप जान रहे होंगे, जान रहे हैं ना, बहुत फेमस है। वो आदमी चाय मांगो वो चाय देता है, चाय देता है वो। सिगरेट मांगो तो जला के देता है वो। और कहीं तुम अपने घर में पकड़ा मत जाओ स्मोकिंग की बदबू से, तुम्हारा बाप ना धर ले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना धर ले, तुम्हारी माँ ना धर ले, जाते जाते वो इलायची भी हाथ में धर देता है कि जा बेटा मुंह से स्मेल आएगा निकल। इतना केयर तुम्हारा बाप करता है, तुम्हारा डॉली भाई करता है। बनाओ ना उनको पीएम यार, वो कम से कम अपने कस्टमर का इतना केयर तो करता है। एक अपने कस्टमर को लूट कर भाग गया और एक जरूरत नहीं ना बोलने की। और साहब के इन्वेस्टर्स मतलब वोटर्स आज छाती पीट रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर हैं बेशरम जो आज भी उनको भगवान बनाकर बैठे। साहब परमात्मा है, अवतार है, कंपटीशन में है ही नहीं इनके कोई, बैठे हैं गुणगान करते हुए। वैसे 2014 से पहले देखे तो साहब कितने एग्रेसिव हुआ करते थे, इंटरव्यू दिया करते थे, जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। दुग्गल साहब अमरीश पुरी की तरह टीवी पर इंटरव्यू दिया करते थे और बोलते थे हम समाज में कानून व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर चल फिर सकेंगी, घर घर बिजली पानी राशन पहुंचाएंगे, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी के बदले खुशहाली जाएगी छप गया था, मैंने ठीक करवाया था।
उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को मालूम था कि खुशहाली जाएगी। और साहब और प्रफुल्ल भाई में एक लास्ट सिमिलैरिटी है कि ये दोनों बहुत अच्छे व्यापारी हैं, वेरी गुड बिजनेसमैन, बहुत अच्छे व्यापारी। ये अपने ब्रांड को बेचने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। ये अमूल फ्रेश पनीर की तरह है, जो बिकता अमूल फ्रेश पनीर के नाम से है, लेकिन उसकी एक्सपायरी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहता है। बेवकूफ़ तो इन्वेस्टर है जो ये सोचता है 25 लाख खर्च करके मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। बेवकूफ़ इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। बेवकूफ़ तो इन्वेस्टर है ना भाई, जो अमूल फ्रेश पनीर को फ्रेश पनीर समझकर खरीद रहा है। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा पहला स्टैंड अप था जो किसी ऑडियंस के बीच में नहीं है। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है, अपने ही घर के रूम में मैंने ये बनाया है। आपको पसंद आया तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद नहीं भी आया तो कमेंट में लिखिए। जो आपको अच्छा लगा उसे आप कमेंट में लिखिए, और अगर ऐसा और चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।